हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। आज हम लेके आए हैं रिजोल्यूशन की इतनी इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज को जो एग्जाम्स में काफ़ी पूछी जाती है और बच्चे इसमें हमेशा थोड़ी सी परेशानी भी महसूस करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। मैं अपनी वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, हमने शुरू कर चुके हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कैसे होता है, मैंने कुछ वीडियोज आपको ऑलरेडी पहले भी दे दी हैं कि फर्म डिजॉल्व होती कैसे है, रिलाइजेशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बनता है, कुछ क्वेश्चन भी मैंने बताए हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन करके दिखाया था कि अगर एक प्रॉपर क्वेश्चन की एंट्रीज पूछी जाएँ तो कैसे करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब हमारे पास अलग से कोई क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, जिसमें केवल आपसे एंट्री पूछता है, तो उसमें आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्री जरूर पूछेगा बेटा, जरूर पूछेगा। और बच्चे उसमें हमेशा कंफ्यूज भी रहते हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं, है ना। अगर हम बात करें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, तो वो होता क्या है कि जब भी हम रिजोल्यूशन करते हैं तो मैंने आपको बता दिया, हम अपने एसेट्स को रियलाइज कराते हैं, उनसे कलेक्ट करते हैं पैसा और लायबिलिटी को पे करते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी को। इन सबको करने में कुछ खर्चा भी तो आता है। अब घर बैठे बैठे तो होता नहीं है बेटा, लिखा पढ़ी होती है, साइन होते हैं, है ना। तो इन डीलर से मिलना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों में जो खर्चा आता है इसको बोला जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो इसकी एंट्रीज कैसे होती है, इसके लिए मैं इस पूरे केस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। और सबसे अच्छी बात क्या है, केवल रियलाइजेशन नहीं बेटा, आपके मोस्टली जो एंट्रीज है ना वो भी इन 4 पे बेस्ड ही हैं। तो इन चारों केसेस को ध्यान से समझोगे तो आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जनरल एंट्रीज की वो खत्म होने वाली। हमारा पहला जो केस है वो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉन्ड एंड पेड बाय फर्म, यानी जब खर्चा फर्म का ही है और फर्म ही पे कर रही है। खर्चा फर्म का है और फर्म ही पे कर रही है, इस कंडीशन में क्या एंट्री होगी बेटा। एक बात दिमाग में डाल लो कि जब भी फर्म का कोई भी खर्चा होगा, मैं केवल रियलाइजेशन की बात नहीं कर रहा बेटा, कोई भी खर्चा होगा तो हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। बिकॉज रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल रेवेन्यू एंड गेन्स। इसलिए जब भी कोई खर्चा होगा तो अभी खर्चा किसका है, सही खर्चा है फर्म का। क्योंकि ये फर्म का खर्चा है तो हम एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। इसको हम डेबिट करेंगे बिकॉज फर्म का खर्चा है। अब दे कौन रहा है सर, 2 ही लोग दे सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया 2 ही लोग दे सकते हैं। कौन, या तो बैंक से कैश से पेमेंट होगा या पार्टनर के द्वारा। तो यहाँ पे फर्म खुद ही पे कर रही है। क्योंकि फर्म खुद पे कर रही है बेटा, तो फर्म के पास से पैसा जा रहा है, कैश से जा रहा हो या बैंक से जा रहा हो। और हम सब जानते हैं बेटा, जब भी पैसा जाता है तो बैंक हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्या एंट्री बनी हमारी, एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। 20,000 रुपये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, फर्म ने पे कर दिए। खर्चा किसका है, फर्म का। पे कौन कर रहा है, फर्म। तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 20,000 रुपये। सिंपल। आइए क्वेश्चन करेंगे तो और आपको क्लियर करूंगा। और सिंपल नरेशन बेटा, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। सिंपल। 12th में नरेशंस को बहुत ही सिंपल रखो, लेकिन लिखना जरूर है बेटा, मार्क्स कट जाएंगे वरना। इसलिए सिंपल रखो लेकिन लिखना जरूरी है। तो क्या नरेशन हो गई, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। सेकेंड कंडीशन, ये खर्चा तो फर्म का है मगर अब की बार एक पार्टनर दे रहा है, ABC पार्टनर है और फर्म का खर्चा हुआ तो ए ने कहा चलो मैं पे कर दूंगा, ठीक है। अब खर्चा है फर्म का मगर कोई पार्टनर दे रहा है। मैंने एग्जांपल आपको दिया कि ABC 3 पार्टनर्स हैं और ए कह रहा है चलो ऐसा है, ये खर्चा मैं पे कर देता हूँ। तो इस केस में इंपॉर्टेंट बात, खर्चा किसका है, फर्म का। तो मैंने आपको अभी बता दिया कि जब भी खर्चा फर्म का होगा, बॉन्ड बाय फर्म, फर्म का खर्चा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। ये भी गुरु मंत्र दे रहा हूँ बेटा, इसको दिमाग में डालो कि जब भी फर्म का खर्चा है रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा डेबिट। तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। लेकिन क्या आपकी बार फर्म खुद पे कर रही है, नहीं। क्या फर्म के पास से खुद पैसा जा रहा है, नहीं, फर्म के पास से पैसा नहीं जा रहा, कोई पार्टनर पे कर रहा है। तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर पे कर रहा है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए ने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किए तो एंट्री रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। राम ने पे किए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से एंट्री पास करेंगे। क्लियर, दोनों के समझ आए।
दोनों केस में कॉमन चीज क्या है, खर्चा फर्म का ही है, इसलिए दोनों ही केसेस में रियलाइजेशन डेबिट। एक केस में खर्चा फर्म का है लेकिन दे कौन रहा है, फर्म खुद दे रही है तो टू कैश, और फर्म खुद नहीं दे रही तो पार्टनर के हिसाब से, सिंपल। और ये बता दूं आपको, ये केवल रियलाइजेशन अकाउंट की बात नहीं है, ये आपको हर जगह काम आएगा। फर्म ने क्रेडिटर्स पे किए, फर्म के क्रेडिटर्स है, फर्म ने पे कर दिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्म ने बैंक लोन पे किया, फर्म का खर्चा है, फर्म ने पे किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ए ने मिसेज ए का लोन पे कर दिया, ए ने अपनी वाइफ का लोन पे कर दिया, खर्चा किसका है, फर्म का, फर्म ने उधार ले रखा था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पे कौन कर रहा है, ए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, सिंपल। तो कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा चाहे कोई भी एंट्रीज हो, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। नेक्स्ट, अगर खर्चा फर्म का नहीं है, कभी कभी क्या होता है हम पार्टनर को बोल देते हैं भैया ये खर्चा तू करेगा, तो अगर खर्चा पार्टनर का है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय पार्टनर, मुझे बताइए क्या अब फर्म को इस खर्चे से मतलब है, बिल्कुल मतलब नहीं है सर, पार्टनर का खर्चा है, और क्योंकि फर्म को खर्चे से मतलब नहीं है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट अब नहीं यूज होगा। ये तभी यूज होगा जब फर्म का खर्चा है, अब फर्म का खर्चा ही नहीं है, किसका खर्चा है सर, पार्टनर को हमने दे दिया कि भैया तू खर्चा करेगा, और पार्टनर ही दे रहा है उसको, तो इसका केस का मतलब है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉन्ड एंड पेड बाय पार्टनर, पार्टनर का खर्चा है और पार्टनर खुद दे रहा है। मैंने कहा कि चलो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मैं पे करूंगा, मैं पार्टनर हूँ, और मैंने अपने घर से पैसा दे दिया, तो क्या फर्म को इस पूरे जो एक्टिविटी हुई है इससे कोई फर्म को मतलब है, नहीं। जब कोई मतलब ही नहीं है तो इस केस में नो एंट्री। बोर्ड में ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ नो एंट्री लिख के आना, आपको 1 मार्क्स आराम से मिलेगा, ठीक है। जैसे उसने कहा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 बॉन्ड बाय पार्टनर, पार्टनर बॉन्ड करेगा एंड पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने पे कर दिया, तो आप बोलोगे खर्चा भी पार्टनर का, पार्टनर खुद दे रहा है, तो इसका मतलब कोई एंट्री फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है ही नहीं। नेक्स्ट केस आता है बेटा इसका कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय पार्टनर, पार्टनर का खर्चा है बट पेड बाय फर्म, मगर दे फर्म रही है। अब यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा क्या हो गया बेटा, हो सकता है ऐसा, मैं एक पार्टनर हूँ और फर्म ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि भाई सारे खर्चे तुम्हारे, तुम ही सारे खर्चे करोगे, मैं पार्टनर हूँ, मैं ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने घर से पैसा नहीं निकाला, मैंने क्या किया, बिजनेस में गया, बिजनेस के अपने अकाउंटेंट से कहा चलो 20,000 रुपये दे दो, मैं दे सकता हूँ, ऐसे फर्म से खर्चा कर सकता हूँ। इसका मतलब खर्चा तो मेरा था लेकिन दे कौन रही है, फर्म दे रही है। अब उसे ये तो बेईमानी हो गई, कोई बेईमानी नहीं हो गई बेटा, इस चीज़ को हम ट्रीट करेंगे एज ए ड्राइंग। आप सब ड्राइंग के बारे में तो जानते हो ना, ड्राइंग का मतलब जब पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा ले ले। अब ये खर्चा किसका था सर, खर्चा पार्टनर का था, तो पार्टनर का पर्सनल खर्चा हो गया। अगर वो फर्म से दे रहा है तो फर्म उसे मना नहीं करेगी, फर्म उसकी ड्राइंग मान लेगी और फर्म कहेगी ठीक है तुमने पैसा ले लिया, अब ये पैसा तुम्हारी एज ए ड्राइंग ट्रीट करा जाएगा। आप लोग बेटा अकाउंट्स काफ़ी टाइम से पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, आपको अब तक मालूम है कि जब भी कोई पार्टनर की ड्राइंग होती है तो उसका कैपिटल डेबिट होता है क्योंकि उसका कैपिटल कम होता है। तो इस केस में क्या एंट्री पास होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हमने पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया बिकॉज वो उसकी ड्राइंग है, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, कम होगा। ये लॉजिक आपको मालूम होना चाहिए बेटा, जब भी कोई पार्टनर फर्म से कुछ ले लेता है तो उसकी कैपिटल कम हो जाती है, क्योंकि भैया फर्म से तो उसने पैसा उठा लिया, अब हम कहाँ से पैसा लेंगे, उसके पीछे पीछे जाएंगे, उससे भीख मांगेंगे, नहीं, हम सीधा उसकी कैपिटल से डेबिट कर देंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग कई बार देखते हो कोई पार्टनर फर्नीचर ले लेता है तो हम उसे मना नहीं करते, हमने कहा एसेट्स लेना है तो ले जा, हम क्या करते हैं उससे कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, है ना। मेरी कैपिटल 10 लाख है और मैं 1 लाख की एक कार, फर्म की कार थी, मैं उठा के ले गया, मैंने कहा मैं ले रहा हूँ उसको, तो फर्म मना नहीं करेगी, वो मेरी कैपिटल से 1 लाख रुपए कम कर देगी। अब मुझसे बोलेगी आपकी कैपिटल 10 लाख थी अब वो 9 लाख हो गई, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो खर्चा किसका है, पार्टनर का, दे रही है फर्म, तो पार्टनर की ड्राइंग है, तो हमने सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि फर्म पैसा दे रही है बेटा, फर्म के पास से पैसा जा रहा है, तो टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर आप लॉजिक देखो ना तो एंट्री 2 मिनट में याद हो जाती है बेटा। जब भी फर्म पे कर रही है कैश क्रेडिट हो रहा है, देखो यहाँ फर्म का खर्चा फर्म पे कर रही थी, पैसा जा रहा था, यहाँ पार्टनर का खर्चा लेकिन फर्म पे कर रही है, पैसा जा रहा है, ठीक है।
समझ आया? खर्चा फर्म का, फर्म दे रही है, फर्म का खर्चा है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फर्म दे रही है इसलिए टू बैंक। खर्चा फर्म का है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मगर दे फर्म नहीं रही, पार्टनर दे रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। खर्चा पार्टनर का है, पार्टनर ही दे रहा है, तो फर्म को कोई मतलब ही नहीं है, कोई एंट्री नहीं। खर्चा पार्टनर का है लेकिन फर्म दे रही है, इस केस में ये पार्टनर की ड्राइंग है, उसका खर्चा हम कर रहे हैं, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। इन 4 एंट्री को अगर आपने दिमाग में बढ़ा लिया ना, तो मैं शर्त लगा रहा हूँ आपको कोई एंट्री परेशान नहीं करेगी। उसका लेवल ऊपर नीचे हो जाता है वो बहुत ज़्यादा, तो मैं घुमा देता है कि 20% स्टॉक को 30% प्रॉफिट में बेचा, आधा दे दिया, आधा नहीं दिया, इस तरह आपको जरूर परेशान करेगा, मगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसके अलावा आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। एक तो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ जिससे कि आप लोग और स्ट्रांग हो जाए। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन में हमसे एंट्री बात कर रहा है और इसके 3 पार्ट है ABC। ए पार्ट में हमसे कह रहा है कि भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 हैं, वर्क टू बी मेड बाय राहुल, अब पार्टनर, एक पार्टनर है राहुल, उसको वो खर्च करने थे, बट पेड बाय फर्म, मगर खर्च किसने किए हैं? फर्म ने किए हैं। अब उन चारों केसों में याद करो कौन सा केस है? खर्चा किसका है? पार्टनर का, बॉर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म, यानी केस नंबर 4, खर्चा फर्म का और पार्टनर का दे फर्म रही है, तो फर्म बोलेगी भैया ये आपकी ड्राइंग है। तो मैंने आपको क्या एंट्री करवाई थी इसमें? मैंने एंट्री करवाई थी, एंट्री होती है क्योंकि पार्टनर की ड्राइंग है, पार्टनर है कौन? अच्छा पार्टनर राहुल, तो एंट्री है राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट। राहुल की ड्राइंग मानेंगे इसको, क्योंकि फर्म दे रही है तो हमें कुछ नहीं कह रखा, तो हम कैश से भी ले सकते हैं और बैंक भी ले सकते हैं। कितने रुपए? सर रुपए हैं 15,000, और हम नरेशन पास कर देंगे बी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, यानी कि राहुल। सिंपल, खर्चा किसका था? पार्टनर का, दिए फर्म में। नेक्स्ट कह रहा है रमेश अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000 एज ही वॉज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस। देखो हमने एक पार्टनर से कहा कि सारे खर्चे तू बियर करेगा, सारे खर्चे, मगर तुझे हम 25,000 रुपये रेम्यूनरेशन देंगे, यानी कि तुझे इसकी मेहनत का पैसा देंगे, कमीशन है, इसको कमीशन मान लो, कुछ भी मान लो। तो ये बताओ फर्म का खर्चा कितना है? फर्म का खर्चा है 25,000। अब असली खर्चा 30 आए या 10 आए या 15 आए, फर्म को मतलब नहीं है, हमने उसको ठेका दे दिया है पार्टनर को, ये ले 25,000 रुपये और तू सारा खर्चा बियर करेगा। तो फर्म का खर्चा कितना है? 25,000। अब क्योंकि ये फर्म का खर्चा है बेटा, क्योंकि ये फर्म का खर्चा है, तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। मैंने आपको 100 बातों की एक बार बता दी कि जब भी खर्चा फर्म का होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और क्योंकि हम पार्टनर को दे रहे हैं रेम्यूनरेशन, कौन से पार्टनर को दे रहे हैं? सर रमेश को, टू रमेश कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से सर? सर ये हमारा 25,000 रुपीज़, 25,000 रुपीज़। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, अच्छा पॉइंट है, नेक्स्ट बोला कि अनुज अ पार्टनर वाज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 एज ही वाज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस। हमने एक पार्टनर है अनुज, उससे हमने वही वाली बात बोली कि हम तुझे 20,000 रुपये दे रहे हैं रेम्यूनरेशन, तो अपना खर्चा पकड़ और सारे खर्चे तेरे। अभी हम इतना पढ़ेंगे, आगे पढ़ ही नहीं रहे इस क्वेश्चन को बेटा। तो ये बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट है? सर यही वाला सेम कॉन्सेप्ट है कि पॉइंट नंबर सी, सर हमारा खर्चा कितना हो रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, हमने किसको अपॉइंट कर दिया? सर हमने अनुज से कहा कि सारे खर्चे तू बियर करेगा, अनुज कैपिटल अकाउंट, और अनुज से हमने कहा हम तुझे कितने पैसे देंगे? हम तुझे 20,000 रुपये देंगे। अब ये बताओ मुझे, अब असली खर्चा जो आएगा उसे क्या फर्म को उससे मतलब है? जो रियल एक्सपेंस आएंगे क्या फर्म को उससे मतलब है? बिल्कुल नहीं है, बिकॉज हमने अनुज को ठेका दे दिया। हमने कहा भाई तू 20,000 रुपये रख ले, अब जो भी खर्चा आएगा वो तेरा। उसमें लिखा ना, एक लाइन लिखी है टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। अब असली खर्चों से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आगे इसने क्या बोला? फर्म्स पेड एन एक्सपेंस ऑफ ₹5,000, और फर्म ने 5,000 का खर्चा पे किया। अब ये बात ध्यान से समझना बेटा, क्या ये खर्चा फर्म का था? बिल्कुल नहीं था, फर्म तो फ्री थी। फर्म ने 20,000 रुपये दे के फ्री हो गई थी।
फिर भी ये 5,000 रुपये फर्म क्यों दे रही है? वो एक्चुअली में किसका खर्चा है? ये पार्टनर का। जब मैंने अनुज से कह दिया कि अनुज ये लो 20,000 रुपये, सारा खर्चा तुम्हारा, अनुज को मैंने 20,000 रुपये की एंट्री भी पास कर दी, नरेशन भी कर दी, बीइंग अमाउंट या रेम्यूनरेशन पेड टू अनुज। अब जब असली खर्चा आया हमारा 5,000 का, जितना अभी फर्म पे कर रही है, यानी ये कौन सा केस हो गया? एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म। जब 5,000 रुपये फर्म पे कर रही है तो फर्म वो 5,000 रुपये उसकी ड्राइंग मानेगी, एंट्री होगी अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5,000 रुपये हम बोलेंगे अनुज से सॉरी ये खर्चे हमारे नहीं हैं, हम तो आपको पहले ही अपॉइंट कर चुके हैं 20,000 रुपये देकर, अब क्योंकि ये खर्चे आपके हैं लेकिन हम दे रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे, फर्म कह रही है हम मना नहीं करेंगे मगर मैं आपकी ड्राइंग मानेंगे, एंट्री अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। ऐसे क्वेश्चन और है, देखो नेक्स्ट, उसमें भी हमें कुछ केसेस दे रखे हैं, अच्छे केसेस हैं बेटा, मैंने इसलिए क्वेश्चन सेलेक्ट किया। इस क्वेश्चन में रिलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में ही सब कुछ दे रखा है। एक पॉइंट कह रहा है कि रिलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 है and paid by the firm on behalf of Alok, a partner with whom it was agreed at 7,500। मेरी बात बहुत प्यार से समझना, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपये आए हैं, पेड बाय द फर्म, उसे फर्म ने पे किया है। अब क्या ये फर्म का खर्चा है? देखो दो ही कंडीशन होगी, या तो ये फर्म का खर्चा होगा या पार्टनर का होगा। तो उसने बता दिया ऑन बिहाफ ऑफ आलोक, आलोक के बिहाफ पे, अब पार्टनर यानी आलोक एक पार्टनर है, ये खर्चा पार्टनर का था मगर फर्म ने पे कर दी है, तो यही कंडीशन आ गई। देखो ये वाली कंडीशन आ गई कि खर्चा पार्टनर का है, फर्म पे कर रही है, सॉरी ये वाली कंडीशन, सॉरी बेटा सेम, ये दोनों कंडीशन है, पार्टनर की ड्राइंग है। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्यों? वो साफ साफ लिखा है कि फर्म ने 10,000 रुपये पे किए हैं आलोक के बिहाफ पे, यानी खर्चा किसका था? ये आलोक का, तो आलोक की ड्राइंग है। तो अगर मैं इस केस की बात करूँ तो एंट्री आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने आलोक से कहा आलोक ये आपका खर्चा था और हम दे रहे हैं क्योंकि ये आपकी ड्राइंग मान ली जाएगी, और नरेशन बी फर्म पेड ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। मगर इसमें एक लाइन और दे रखी है, ध्यान से समझना, लिखा हुआ विद हुम इट वाज एग्रीड एट 7,500, यानी कि हमने आलोक को कहा था कि 7,500 हम तुझे पैसा देंगे, यानी रेम्यूनरेशन, ठेका जिसको मैं मजाक में बोल रहा हूँ। हमने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि हम तुझे 7,500 देंगे और सारा खर्चा तेरा होगा। असली खर्चा कितना आया था? 10,000। तो बहुत से बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इस क्या करेंगे बाकी बचे पैसे का? आपको कोई मतलब नहीं है। आपने जब उसको कह दिया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, मैं तुम्हें, यानी फर्म कह रही है पार्टनर से हम तुम्हें 7,500 रुपीज़ देंगे, अब असली खर्चा 10 रुपये आए, 1,000 रुपये आए, 50 लाख आए, वो तुम्हारा। तो असली खर्चा कितना आया था? 10,000 रुपये, क्योंकि वो फर्म ने पे कर दिया था तो फर्म ने उसकी ड्राइंग मान ली थी। लेकिन फर्म का खर्चा कितना है? सर फर्म का खर्चा है 7,500 रुपीज़, क्लियर गिवन है, ये हमने उसको दिया था। यानी कि इसकी एक एंट्री और होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आलोक कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आलोक कैपिटल अकाउंट। और ये जो 7,500 है ये फर्म का खर्चा है, क्योंकि ये वही वाला केस है रेम्यूनरेशन वाला। सेम जैसे हमने रमेश को 25,000 रेम्यूनरेशन दी थी, इसको हमने 75,000, तो ये तो फर्म का खर्चा है, फर्म ने उसको 7,500 रुपये दिए और कहा भैया आप पेमेंट कर देना। असली खर्चा 10,000 आया, अगर ये खुद पे कर देता तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि फर्म ने पे किया तो ये उसकी ड्राइंग, सिंपल। नेक्स्ट बेटा, अच्छा ये भी अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। कभी कभी क्या होता है, खर्चे दोनों मिलके करते हैं, कुछ पैसा फर्म खर्च करती है और कुछ पार्टनर करता है, इस तरह की हमारी डीड होती है। क्वेश्चन कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5,000, खर्चे 5,000 के आए हैं। इट वॉज एग्रीड दैट फर्म विल पे 2,000, 2,000 तो फर्म पे करेगी और बाकी रविंदर पे करेगा। अब यानी एक कुछ खर्चा पार्टनर का है और कुछ फर्म का है। और जब एक तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जब कोई पार्टनर का खर्चा हो और क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि उसने दिया कि नहीं दिया, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि उसने पे कर दिया होगा। जब तक क्लियर ना लिखा हो, जैसे क्वेश्चन में क्लियर लिखा था
खर्चा 10,000 मगर दिया किसने? फर्म ने। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा और आपको बता रखा एक पार्टनर का खर्चा है तो हम मान के चलेंगे पार्टनर ने खुद ही दे दिया होगा। वही केस देखो यहाँ पर है, इसने कहा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 हैं, इट वाज एग्रीड दैट फर्म विल पे 2,000 फर्म पे करेगी और बाकी रविंदर पे करेगा। तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि रविंदर ने अपना पैसा दे दिया होगा। अभी कौन सा केस हो गया? पार्टनर का खर्चा 5,000 में से हमने क्या डिसाइड किया कि 2,000 फर्म का खर्चा है, बाकी 3,000 पार्टनर का। कौन सा पार्टनर है इसके अंदर? सर पार्टनर का नाम रविंदर। ये हम लोगों ने एग्री कर लिया था। ठीक, अब रविंदर का खर्चा है और क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो हम ये मान लेंगे रविंदर ने खुद ही पे कर दिया होगा। तो पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने पे कर दिया तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ, 2,000 रुपये खर्चा किसका है? फर्म का। फर्म का खर्चा है, फर्म ही दे रही है, तो पहला वाला कंडीशन हो गई। यहाँ पे एक एंट्री पास कर देंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी फर्म का खर्चा होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा हमेशा, और क्योंकि फर्म दे रही है टू कैश अकाउंट कितने से? 2,000 से। सिंपल नरेशन वही बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, सिंपल। नेक्स्ट वन कह रहा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1,000 है, वर पेड बाय अमित। अमित ने पे कर दी एक पार्टनर ने ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अब की बार खर्चा फर्म का था मगर क्या किया? फर्म ने कहा भाई पार्टनर से अमित से कैसे करो आप पे कर दो। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? खर्चा फर्म का, पार्टनर पे कर रहा है। तो क्योंकि खर्चा फर्म का है तो एक बात तो पक्का है, अगर खर्चा फर्म का है तो रियलाइजेशन हमेशा डेबिट होगा, कोई डाउट ही नहीं है आप लोगों को। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और क्योंकि ये फर्म ने खुद पे नहीं किया, ये पार्टनर से पे करवाया है। पार्टनर कौन है हमारा? अमित। टू अमिट्स कैपिटल अकाउंट, और कितना सर? ये आ गया आपका 10,000। आई होप आपको ये एंट्री समझ आ रही होंगी बेटा। नहीं समझ आ रही तो एक बार फिर रिवाइंड करके देख लीजिए, मैं फिर रिपीट कर दूँ। खर्चा किसका था? सर पार्टनर का, दिया फर्म में था, उसकी ड्राइंग। इसी क्वेश्चन में हमने 7,500 पार्टनर को पे किए थे तो हमारा खर्चा था हमने पार्टनर को दिया। सेम खर्चा कैसा था सर? खर्चा डिवाइड था, 3,000 पार्टनर को देने हैं, 2,000 हमें। पार्टनर ने अपना पैसा दे दिया, क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो उसकी कोई एंट्री नहीं। हमारा खर्चा 2,000 है तो हमने 2,000 की एंट्री पास कर दी। इस क्वेश्चन में खर्चा फर्म का था, लेकिन क्योंकि अमित ने दिया था तो अमित कैपिटल अकाउंट। सेम हमने क्या किया था बेटा? हमने रेम्यूनरेशन पे किया था तो राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, सॉरी इस केस में क्या था? इस केस में क्या था कि खर्चा किसका था? पार्टनर का, दिया हमने था। तो उन 4 केसेस में आप पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे, आपको समझ आएगा बेटा। आई होप आपको मेरा ये एफर्ट आज का अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने आपको कोशिश की है कि इन चारों चीज़ों को दिमाग में बैठा दूँ तो आपको रेजोल्यूशन की जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी क्लियर हो जाए, आपको दिमाग में सब कुछ एकदम सेट हो जाए कि कैसे करना है। फिर भी कोई क्वेश्चन आपको आता है तो बड़ा बेधड़क आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दूँ बेटा। बहुत जल्दी मिलूंगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी पे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है अपने फ्रेंड के साथ, कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।